हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो हौसला मत हारिए, आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ स्टेजेस बताए हैं जो कि हर ट्रेडर उन स्टेज से गुजरता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में 1.5-2 साल का, उसके बेसिस पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये भी हो सकता है कि किन्हीं लोगों के लिए ये फेजेस ना आए, इनमें से कुछ फेज और किन्हीं लोगों के लिए आए। इस वीडियो के अंदर जो भी फेजेस है वो मैं कर चुका हूँ एक्सपीरियंस उन फेज़ों को, इस वजह से मैं उन फेज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा, और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा कि मैं अभी किस फेज़ के अंदर हूँ। तो ओके ट्रेडर्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ट्रेडर्स, हमारे इस वीडियो के अंदर ये हम इन 8 फेजेस के ऊपर बात करेंगे कि ट्रेडिंग जर्नी के ये 8 स्टेजेस हैं, जिनमें पहला है न्यूबी ट्रेडर, जिसे हम लकी ट्रेडर भी बोल सकते हैं। दूसरा है व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी। तीसरा है आई कांट डू इट। चौथा है स्टार्टेड ट्रेडिंग अगेन। पांचवा है लर्निंग फेज। छठा है नॉट एबल टू पुल ट्रिगर। सातवां है लर्न अबाउट मार्केट साइकोलॉजी। आठवां है और जो एंड है इस वीडियो का, और वो हमारा गोल भी होना चाहिए, जो कि है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं और हर एक स्टेज के डीप के अंदर जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेडर्स, जो पहला हमारा फेज है वो है न्यूबी ट्रेडर। जैसे ही कोई भी बंदा मार्केट के अंदर आता है तो आप खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप लोग मार्केट के अंदर क्यों आए। मैं खुद भी मार्केट के अंदर क्यों आया। सबसे पहले हमारा जो गोल होता है वो है पैसे कमाना। हमें सिर्फ पैसे कमाने के बारे में दिखता रहता है कि हमें सिर्फ पैसे कमाने। दूसरा लर्निंग वगैरह ये चीज़ें क्या होती है, इन पे हमारा कभी ध्यान जाता ही नहीं है स्टार्टिंग फेज के अंदर। तो हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। डोंट नो व्हाट टू डू। हमें कुछ नहीं पता हमें क्या करना है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे रैंडम ट्रेड लेने लगते हैं। रैंडमली कहीं भी बाय कर लेंगे किसी भी स्टॉक को, रैंडमली किसी भी स्टॉक को शॉर्ट कर देंगे और लिवरेज उठाएंगे भर के हम लोग स्टार्टिंग के अंदर। और ये मार्केट का एक फेज, मतलब ये फेज ऐसा है मार्केट का स्टार्टिंग फेज, जिसमें इसलिए मैंने इस फेज को नाम दिया है लकी ट्रेडर भी नाम दिया इस फेज को मैंने, क्योंकि इसमें हम विन करते रहते हैं ट्रेड को। हम प्रॉफिट में होते हैं इस फेज के अंदर। पता नहीं कैसे ही है, हम जो भी ट्रेड लेते हैं वो हमारा प्रॉफिट में जाता है, वो हमारे साइड ही जाता है। मतलब जिस साइड ट्रेड ले रहे हैं, अगर शॉर्ट करें तो मार्केट नीचे जाएगा, और अगर हम बाय करें तो फिर वो स्टॉक या जो भी है वो ऊपर जाएगा। तो उस फेज़ के अंदर हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं आके शुरू होती है कि उस फेज़ के अंदर जब हमें प्रॉफिट मिलने लगता है तो हम अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। तो कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर या फिर कोई भी एक्सपीरियंस बंदा मार्केट का हमें सुझाव देता है कि नहीं अभी आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए वगैरह, तो हम क्या सोचते हैं, नहीं यार हम अभी प्रॉफिटेबल है, हम अभी पैसे कमा रहे हैं, तो और क्या चाहिए हमें। पैसे कमाने के लिए तो आया, पैसे कमा रहे हैं हम लोग, तो क्या सीखने की ज़रूरत है कुछ भी चीज़ें। तो ऐसे ही हम लोग ऑर्डर डालते रहेंगे और पैसे कमाते रहेंगे, और हमारा जो एम था मार्केट के अंदर आने का, पैसे कमाने का, लर्निंग तो था नहीं हमारा एम, तो वो भी पूरा हो जाएगा कि हम लोग पैसे कमाते रहेंगे इस मार्केट से। लेकिन आप सभी को पता होगा और मुझे भी पता है कि ये चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती है। तो अब हमें इसके बारे में हमारे दूसरे फेज़ के अंदर पता चलेगा कि ये चीज़ें, कि इसके बाद में, इस फेज़ के बाद में होता क्या है हमारे साथ। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ट्रेडर्स, हमारा जो दूसरा जो फेज़ है उसका नाम है व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि स्टार्टिंग फेज़ में हम प्रॉफिट करते जाते हैं, तो इस फेज़ में क्या होता है कि हमारी लूजिंग स्ट्राइक शुरू हो जाती है। हम लोग पैसे खोना शुरू कर देते हैं। लूजिंग ट्रेड की हमारी जो लूजिंग ट्रेड के नंबर है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग फेज में हमने सिर्फ प्रॉफिट ही देखा है, तो हमें ये पता ही नहीं होता कि हमें लूजिंग ट्रेड को हैंडल कैसे करना है। हमें कैसे कोई ट्रेड अपने ऑपोजिट जा रहा है तो उसे हैंडल करना है, उसे कब जाके एग्जिट करना है, कुछ पता नहीं होता हमें। और अब हाइपर हो जाते हैं उस टाइम के ऊपर। अब जैसे ही किसी ट्रेड के अंदर घुसे हो, जैसे किसी स्टॉक के अंदर आपने बाय किया, तो फिर मार्केट आपके ऑपोजिट चला जाएगा, मतलब कि नीचे की साइड जाना शुरू कर देगा। जैसे ही आपने किसी स्टॉक को शॉर्ट किया तो वो आपके ऑपोजिट साइड में, मतलब कि ऊपर जाना शुरू कर देता। तो आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जैसे ही मैं ट्रेड के अंदर एंटर कर रहा हूँ और मार्केट अपने ऑपोजिट साइड में जा रहा है, और आपने कभी लूजिंग ट्रेड देखे नहीं होते, आपने सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखा है, तो आप उस चीज़ को हैंडल कर नहीं पाते हो। और क्या होता है कि आप अपनी ट्रेड की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ाना शुरू कर देते हो। इससे क्या होगा, आप रिस्क ज़्यादा लेना शुरू कर देते हो। तो कोई भी ट्रेडर अपना पहला अकाउंट जो ब्लो करता है वो इसी फेज़ के अंदर कर देता है, क्योंकि मैंने भी अपना पहला अकाउंट ब्लो किया था, वो इसी फेज़ के अंदर अपना ब्लो कर दिया था अकाउंट।
क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें लॉसेस को हैंडल कैसे करना है वगैरह वगैरह। तो फिर हम इसमें रिस्क बढ़ा देते हैं अपनी और अपना पूरा अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं इस फेज़ के अंदर। तो ट्रेडर्स चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब ट्रेडर्स आ गए हम लोग अपने तीसरे फेज़ के अंदर, इसका नाम है आई कांट डू इट। तो इस फेज़ के अंदर क्या होता है कि ट्रेडर अपना अकाउंट ब्लॉक कर चुका होता है एक बार, और वो लूज़ भी करना शुरू कर देता है हर ट्रेड के अंदर, क्योंकि उसके पास कुछ सिस्टम तो होता है नहीं। तो फिर क्या होता है कि उस समय ट्रेडर्स के मन में सेल्फ डाउट आने शुरू हो जाते हैं। उसे ये लगने लगता है कि ये कर क्या रहा हूँ मैं, कि ना मुझसे पैसे बन रहे हैं और मैं उल्टे पैसे उड़ा रहा हूँ मार्केट के अंदर, और उसको कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता कि अब वो जाए कहाँ, वो करे क्या। और वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगता है और रोने लग जाता है अंदर ही अंदर। और ये सबके साथ होता है ट्रेडर्स। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि आप इस चीज़ के प्रति अवेयर तो होना कि आप पैसे खो रहे हो। वरना अगर किसी बंदे को ये चीज़ हो ही ना, सेल्फ डाउट आया ही ना वगैरह, तो मतलब उससे क्या पता चलेगा हमें कि उस बंदे को अहमियत है ही नहीं पैसों की, उसके पैसे जा रहे हैं। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, सेल्फ डाउट आ रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम करें क्या वगैरह, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग राइट पाथ पे हो एक हिसाब से देखें तो। अगर हम तो इस फेज़ में यही होता है कि आपको सेल्फ डाउट आने लग जाते हैं, आपको कुछ सोचता नहीं कि अब मैं करूँ क्या, पूरी तरह से हताश हो जाते हैं आप ट्रेडर्स। तो इस फेज़ से आपको निकलना बहुत ज़रूरी होता है। कई ट्रेडर्स क्या करते हैं कि इसी फेज़ में आकर हार मान जाते हैं, मेरे मतलब कि इसी फेज़ के अंदर आकर ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको इस फेज़ से निकलना है, क्योंकि हीरे की पहचान हमेशा जोहरी के पास ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप हीरा जोहरी के पास जाएगा नहीं तो फिर उसकी पहचान करेगा कैसे? अगर आप मार्केट के पास जाओगे नहीं और अगर आप हीरे निकले तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप हीरे हो? मार्केट ही बताएगा ना, तो चीज़ें देखा जाए तो आपको इस फेज़ के अंदर सेल्फ डाउट होंगे, और ये हर एक के साथ होते ही है लगभग देखे तो 99% के साथ। मेरे साथ भी हुए, आपके साथ भी होंगे, और कई लोगों के साथ भी होंगे जो नए आएंगे इस मार्केट के अंदर, उनके साथ भी होंगे। तो आपको इस फेज़ से घबराना नहीं है और इस फेज़ से जल्दी निकलना है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसके बाद हम कैसे शुरू करें चीज़ों को, तो इसका जवाब हमारा नेक्स्ट स्लाइड हमें देगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब शुरू हो जाता है हमारा चौथा फेज़ ट्रेडिंग जर्नी का। इसके अंदर क्या होता है कि आप तीसरे फेज़ तक पूरी तरह हताश हो चुके हो कि यार मैं पूरा सेल्फ डाउट आ चुका है आपके अंदर। लेकिन अगर आप हिम्मत करके, और जो बहुत कम लोग कर पाते हैं ट्रेडर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप हिम्मत करके फिर से ट्रेडिंग शुरू कर देते हो इस टाइम पे, तो आप क्या करते हो कि आप, मेरा कहने का मतलब है आप नहीं, मतलब कि जो भी ट्रेडर होता है टिपिकली वो क्या करता है कि अलग अलग स्ट्रेटजीज और किसी टिप्स के पीछे भागने लग जाता है, किसी सीक्रेट टिप्स के हिसाब से, या फिर उसे लगता है कि ऐसी कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी है जो उसे 99% टाइम उसको पैसे दिलवा के रहेगी, उसको प्रॉफिट करवा के रहेगी, और वो अलग अलग स्ट्रेटजी के ऊपर जंप करता रहता है। क्योंकि हमें खुद और आपको ये दिमाग में बात रखनी कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती जो आपको 90%, 99%, 95% तक आपको प्रॉफिट दे के जाए 95% टाइम वगैरह। तो वो क्या करता है कि अब वो जैसे एक स्ट्रेटजी के ऊपर गया, जैसे MACD के ऊपर काम कर रहा है, उसको किसी यूट्यूब पे वीडियो देखी उसने, उसको लगा कि नहीं MACD के ऊपर 90% एक्यूरेसी मिल रही है मेरे को, तो वो MACD के ऊपर गया। लेकिन वहाँ पे आपको खुद को पता कि 95% जैसी कोई चीज़ नहीं होती। माना कि उसको मिल रही होगी 60-70%, लेकिन उसको तो क्या चाहिए कि उसको कुछ लूज़ करना ही नहीं, उसको एक भी ट्रेड उसका नेगेटिव साइड में नहीं जाना चाहिए। तो वो क्या करेगा, फिर दूसरी स्ट्रेटजी के ऊपर जाएगा, किसी दूसरे इंडिकेटर के ऊपर जाएगा, या फिर किसी दूसरी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के ऊपर जाएगा। तो वो ऐसे स्ट्रेटजीज के ऊपर जंप करता रहता है इस फेज़ के अंदर बंदा, जो मैंने भी किया है और आप लोगों में बहुत लोगों ने किया होगा। मतलब कि इस फेज़ के अंदर टिपिकली बंदा वो किसी होली ग्रेल के पीछे भागने लगता है कि उससे चाहिए कि 100% कोई चीज़ ऐसी है मार्केट के अंदर जो उसे पता नहीं है, और दूसरे FIs वगैरह उन बड़े बड़े लोगों को पता है, तो वो उस चक्कर में और पैसे उड़ाने लग जाता है, क्योंकि टिप्स खरीदने लग जाता है, महीने के कुछ ना कुछ चार्जेस देने लग जाता है उनको, सब्सक्रिप्शन लेने लग जाता है किसी ना किसी टेलीग्राम चैनल्स के वगैरह वगैरह। उसको लगता है कि ये दूसरा बंदा जो प्रॉफिट कमा रहा है वो मुझे को प्रॉफिट करके देगा, मतलब कि उसके टिप्स से मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता ट्रेडर्स। और ये चौथा फेज़ होता ही है मार्केट के अंदर कि वो टिप्स के पीछे भागने लग जाता है, अलग अलग स्ट्रेटजी के ऊपर भागने लग जाता है वगैरह वगैरह। और मतलब कि वो उसको सिर्फ क्या दिखता है कि उसको सिर्फ ऐसा स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें उसको लॉस बिल्कुल ना हो, तो उस हिसाब से वो सिर्फ हर स्ट्रेटजी के ऊपर जंप करते रहता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके अगला फेज़ किसके बाद में कौन सा फेज़ आता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब जो 5वां फेज़ है ट्रेडर्स, उसका नाम है लर्निंग फेज़।
जब बंदा चौथे फेज़ के अंदर अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऊपर घूम रहा होता है, अलग अलग टिप्स प्रोवाइडर के पास जाता है, फ़ोन करता है, उनसे सब्सक्रिप्शन लेता है, और अगर वो बंदा उस समय समझ आता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती मार्केट के अंदर जो उससे प्रॉफिटेबल बना सकती है खुद के अलावा, उसे खुद पर काम करना पड़ेगा, तब वो आता है अपने 5वें फेज़ के अंदर, जिसका नाम है लर्निंग फेज़। इस फेज़ के अंदर क्या होता है कि वो मार्केट को स्टडी करना शुरू कर देता है और वो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करना शुरू कर देता है, और इसी फेज़ के अंदर वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पर ट्रेड उसको कितना लूज़ करना है, पर डे उसको कितना लूज़ करना है, या फिर पर मंथ उसको कितना लूज़ करना है मैक्सिमम, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू करता है। और ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, 2 साल का ही हुआ है, लेकिन बहुत कम है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो चौथे स्टेज के ऊपर ही आके फंसे रह जाते हैं। वो 5वीं तक आ ही नहीं पाते इस फेज़ की तक, लर्निंग फेज़ के अंदर, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी वही घूम रही होगी कि ऐसी कोई चीज़ है जो उन्हें प्रॉफिटेबल बना देगी, टिप्स वगैरह, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी है होली ग्रेल जो उन्हें 100% प्रॉफिट दे देगी। और अगर आप लर्निंग की तरफ आ गए हो तो आप बहुत बेहतर कर रहे हो कई लोगों से जो अभी तक चौथे फेज़ के अंदर ही फंसे हुए हैं। अगर आप भी अभी लर्न कर रहे हो, किसी एक स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह इन पे ध्यान दे रहे हो, तो आप बहुत बेहतर कर रहे हो कई लोगों से। तो ये था हमारा 5वां फेज़। अब हम चलते हैं अपने छठे फेज़ के अंदर। तो ट्रेडर्स, अब हम आ चुके हैं अपने छठे फेज़ के अंदर, जिसको मैंने नाम दिया है नॉट एबल टू पुल ट्रिगर। इस फेज़ के अंदर क्या होता है कि आपके पास अभी एक स्ट्रेटेजी भी है, आपने उस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपने काम भी किया है, आप उस स्ट्रेटेजी को, जो 5वें फेज़ ने हमने देखा कि आप एक सिस्टम के ऊपर काम करे जा रहे हो, एक स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो कुछ ना कुछ आपके पैसे वहाँ पे भी लॉस हुए होंगे, और कुछ ना कुछ लॉस आपका चौथे फेज़ में भी होगा जहाँ पे आप टिप्स के पीछे पड़ रहे हो, और जो स्टार्टिंग का लॉस है वो तो है ही है। तो इतने सारे लॉसेस की वजह से, इतने सारे प्रीवियस लॉसेस की वजह से इस टाइम पे आपके पास सिस्टम होते हुए भी आपको ट्रिगर दबाने के अंदर डर लगना शुरू हो जाता है। आपको ये डर लगना शुरू हो जाता है कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया और अगर वो ट्रेड मेरे ऑपोजिट चला गया तो मुझे यहाँ पे लॉस हो जाएगा। और इसी डर के चक्कर में आपके पास सेटअप होते हुए भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हो। और अगर मैं मेरी बात बताऊँ तो मैं इसी फेज़ के अंदर चल रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास भी एक सिस्टम है, लेकिन मैं उस पर ट्रिगर पुल कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ये ट्रेड भी लॉस में चला गया तो मेरे प्रीवियस लॉसेस की वजह से मेरे मन में अभी भी डर है कि यार अगर ये भी लॉस में चला गया तो यार और लॉस पड़ जाएगा उस हिसाब से। और आपको कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर इस वक्त, क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा कहाँ से, आप प्रीवियसली इतने लॉस करे आ रहे हो, तो कॉन्फिडेंस आपके पास बिल्कुल नहीं होगा इस टाइम पे। और सबसे बड़ी जब बात आती है यहाँ पे डिसिप्लिन की, हमारे पास सिस्टम भले ही होता है, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते इस मार्केट के अंदर। तो इस छठे फेज़ में बंदे को, इन बंदी जो भी है ट्रेडर, उनको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता, फियर ऑफ लूजिंग मनी होता है। मतलब इस वजह से उनको इस फेज़ में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो भी है साइकोलॉजिकल मुश्किल है। तो अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि 7वां कौन सा स्टेज होता है ट्रेडिंग जर्नी का। अब ट्रेडर्स, हम लोग आ गए अपने 7वें स्टेज पर ट्रेडिंग जर्नी का, और उसका नाम है लर्न अबाउट मार्केट साइकोलॉजी। जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने देखा कि नया ट्रेडर जब छठे फेज़ के अंदर आता है तब उसे कई सारे, उसको फेयर होता है, उसको के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके पास डिसिप्लिन की कमी होती है। उन सारी चीज़ों से निकलने के लिए अब इस फेज़ के अंदर नया ट्रेडर साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू करता है, मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में, मार्केट के अंदर माइंडसेट कैसा होना चाहिए, और डिसिप्लिन रहने की कोशिश करने लगता है वो। और उसके पास सिस्टम तो होता ही है जो मतलब कि उसे सूट करता है, सबसे ज़रूरी सूट करना है उसे। अगर आपके पास कोई सिस्टम है जो आपके माइंडसेट को सूट नहीं कर रहा है तो आपको सिस्टम चेंज करना होगा, या फिर उस सिस्टम के कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे कि वो आपको सूट करना शुरू हो जाए। तो इस फेज़ के अंदर यही है कि आप साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू करते हो अपने धीरे धीरे। और इस फेज़ के बाद में जो फेज़ आता है वो है हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो इतने सारे मेरा मानना था कि इतने सारे फेजेस के बाद में जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। ये जो जर्नी है ट्रेडिंग की, ये बहुत उतार चढ़ाव से भरी हुई है ट्रेडर्स। इस जर्नी के अंदर आपको अपना ऐसा रूप देखने को मिलेगा जो आप अगर किसी दूसरे फील्ड में होते तो देखना बहुत मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने इमोशंस के साथ लड़ना है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी कोई हेल्प करने नहीं वाला है, आपकी हेल्प आपके खुद को करनी है आपको।
आपका माइंडसेट आपको खुद को सही करना है, आपकी साइकोलॉजी आपको खुद को सही करनी है, सारी चीज़ें आपको खुद को सही करनी है। कोई भी मसीहा आने वाला नहीं है आपको बचाने के लिए इस मार्केट के अंदर। तो ट्रेडर्स, इतने सारे स्टेजेस को पार करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आप बनोगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आपको मिलेगी फ्रीडम, आप बनोगे खुद के बॉस। और ये रियलिटी है मार्केट की कि अगर आपने एक सिस्टम के ऊपर अच्छी तरह से मेहनत कर ली तो वो सिस्टम आपको इतने पैसे देकर जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपका माइंडसेट आपको स्ट्रांग रखना है और एक सिस्टम के ऊपर आपको काम करते हुए जाना है। और अगर आपने ये किया तो आप जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ये जर्नी टिपिकली कितने ईयर्स की होती है। जैसे मेरी बात बताऊँ मैं, तो मैं अभी 6-7वें स्टेज के अंदर हूँ, ठीक है, और मेरे को हो गया लगभग 1.5 साल से ऊपर। तो ये हर ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करती है कि उसको कितना टाइम लगना है। कुछ ट्रेडर होते हैं जिनको कई साल लग जाते हैं, कुछ ट्रेडर होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर बन जाते हैं। अब मेरी बात करें तो मेरे को 1.5 साल हो गया है और 6-7वें स्टेज के अंदर मैं अभी चल रहा हूँ। तो इसमें मेरे को लग रहा है अभी 6-7 महीने और लगेंगे मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी लर्न कर रहे हो चीज़ों को और कितना जल्दी आप कैचअप कर रहे हो उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को। तो ओके ट्रेडर्स, तो ये था वीडियो हमारा आज का ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर, कि ट्रेडिंग जर्नी कितने फेजेस के अंदर होती है। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन हिट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।